अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली ताज़ा तरीन कशीदा सूरत हाल के बारे में आगाह करने जा रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि भारतीय मीडिया के जानब से बहुत ही झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत में मकबूजा कश्मीर के एक इलाके के गाँव में कब्जा कर लिया है। क्या वाकई ही ऐसा हुआ है? इस बारे में आप लोगों को आगे जाकर तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली मौजूदा कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जानब से बनाई जाने वाली एक हैरान कुन जाल के बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी समझते हैं, जिसमें फंसकर भारत अपनी मौत आप ही मर जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के जानब से वक्त से पहले की जाने वाली जंग की तैयारियों के बारे में आगाह करना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन इन सब बातों को आपको बताने से कबल हस्बे रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि हमारे इस चैनल टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद इस बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी बहादुर अफवाज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। मौजूद दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुफिया तौर पर पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को ये बात बावर करवाने के लिए कि हम अपने वतन अजीज की मिट्टी के एक एक जरे का दिफा बाखूबी जानते हैं। आज से कुछ दिन पहले तो एयरबेस का दौरा करते हुए एयर मार्शल के साथ जंगी तैयारों में उड़ान भरी, फिर तैयारों पर सवार होकर जंगी सलाहियतों का भी भरपूर मुहाजरा किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दुश्मन को बता दिया जाए कि हम किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर की सूरत में उसका मुकाबला करने और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल और बिल्कुल तौर पर तैयार हैं। इसलिए आप जब भी चाहें हमें आजमा सकते हैं। लेकिन शायद भारत इस बात को भी हल्के में ले रहा है। यही वजह है कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इससे पहले कि भारत किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर करने की तरफ कदम बढ़ाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मरतबा फिर भारत को वाज़ेह पैगाम देते हुए बताया है कि अगर आप अब भी बाज ना आए तो फिर हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा से हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी समझते आए। शायद यही वजह है कि हमारा हमसाया दुश्मन मुल्क अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब ना हुआ, जो भारतीयों के लिए रुसवाई और पाकिस्तान के लिए इंतहाई फख्र की बात है। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए आर्मी चीफ ने ये अल्फाज चंद दिन पहले बॉर्डर का दौरा करते हुए अगले मोर्चों पर मौजूद पाक फौज के सिपाहियों के शाने बशाना खड़े होकर अदा किए और साथ साथ आर्मी चीफ ने जवानों का हौसला बढ़ाया। यकीनन आप लोग हमारे और आम लोगों की तरह कई दिनों से ये बातें पढ़ और सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इस हद तक खराब होने जा रहे हैं कि जंग होने का खतरा भी है, जिसकी बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं। उनमें से एक तो यह है कि भारत की मकबूजा कश्मीर में इसराइली साख्ता स्पाई एंटी टैंक मिसाइल बॉर्डर पर लगा देने के अलावा फौजी नकलो हरकत भी बढ़ा दी है। जबकि दूसरी बड़ी वजह भारत में लागू किए जाने वाला एक नया कानून है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये बातें हो रही हैं कि इस नए कानून की वजह से भारत टूटने जा रहा है। माहिरीन की ये बात भी सच होते इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भारत में पास किए जाने वाला नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है। यही वजह है कि भारत में चप्पे चप्पे पर एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिनमें मोदी मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। सच तो यह है कि इन सब के पीछे मोदी का ही हाथ है, क्योंकि जो भारत में इस वक्त हुकूमत मौजूद है वो इंतहा पसंदों की हुकूमत है। क्योंकि हुकूमत के हालिया चंद फैसलों ने न सिर्फ भारत को तकसीम कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई भी कर दिया है। इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि बरतानिया ने अपनी शहरियों को इंडिया का दौरा करने से भी मना कर चुका है। इस वक्त जो भारत के हालात हैं और जो भारत पर तनकीद की जा रही है, इसकी तोजा हटाने के लिए मोदी एक मरतबा फिर मकराना चाल चल दी है। वो ये कि पाकिस्तान के साथ हालात मजीद कशीदा किए जाएं और जंग का माहौल बनाया जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए हालात पैदा किए थे। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जब भी हालात कशीदा होते हैं तो दुनिया ने इस खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर देखा है। यही वजह है कि भारत दुनिया की तोजा अपने करतूतों से हटाकर न्यूक्लियर वार की तरफ मरकूज करवाना चाहता है। इस मकसद के लिए भारत की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान को गिदर बख्तियां दी जा रही हैं बल्कि पाकिस्तान के गाँवों पर कब्जे करने की झूठी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ LOC पर 5 जगहों पर पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली बाढ़ को भी हटा दिया गया है। ये सिर्फ एक दिखावा है कि पूरी दुनिया को लगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। भारत की जनाब से इस तरह ड्रामों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं कि अगर भारत कोई भी ड्रामा करेगा तो इसे पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, ताकि आइंदा के भारत में किसी भी किस्म का ड्रामा करने की हिम्मत ना हो। पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह
मौजूदा अफवाज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मज़ीद दोस्तों अब बात करते हैं भारत की मकराना कार्रवाई और इस हवाले से की जाने वाली पाकिस्तान फौज की तैयारियों की। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान बहरी फौज की, तो यही फौज सबसे पहले भारत के पैदल बख्तरबंद टैंक फोर्सेस को रोकने के लिए सबसे पहले आगे आएगी। बिलाशुबा इस फौज को एयर सपोर्ट भी हासिल होगी, लेकिन पाकिस्तान फौज की यह प्लानिंग है कि भारत को इनकी सरजमीन पर ही रोका जाए और उनके नापाक कदमों को इस तरफ आने से ही पहले रोक दिया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान के रॉकेट फोर्सेस, आर्टिलरी फोर्सेस, शॉर्ट रेंज मिसाइल, नसर टेक्निकल मिसाइल, रेडार, टैंक फोर्सेस, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन्स को बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है, ताकि जब भी भारत की जनाब से कोई शरारत की जाए तो ये तमाम फोर्सेस कार्रवाई करने के लिए पहले से ही ना सिर्फ तैयार हो, बल्कि भारत के हमले को भारत में ही रोक दिया जाए। पाकिस्तान की बहरी फौज जब भारत को उन्हीं के बॉर्डर पर पीस कर रख देगी तो जाहिर है कि भारत बिलबिला उठेगा और भारत के अंदर से ऐसे मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे जो लंबी दूरी पर मार करने की सलाहियत रखते हैं। और इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम 27 फरवरी के बाद ही बॉर्डर पर नस्ब किया गया है, लेकिन इन सब का जवाब देने के लिए 15 से 16 ऐसे हंगामी मकामात हैं जहां से भारत पर मिसाइल फायर किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ऐसे मिसाइल फायर किए जाएंगे जिनको रोकना नामुमकिन होगा। भारत की जनाब से मुमकिन तौर पर किए जाने वाले हर तरह के मिसाइल फायर को रोकने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और अब बात करते हैं एयरफोर्स की, जिसने 27 फरवरी को भारत को धूल चटवा दी थी और 27 फरवरी से ही ये फोर्स इंडियन बॉर्डर के करीब है। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ही इंडियन हमले की सूरत में सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम रूस के फाइटर प्लेन्स पहले से ही फ्रंट लाइन एयरबेस पर मौजूद हैं। 27 फरवरी के वाक़े के बाद ही अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन हथियारों के लिए भी तैयार है जो अभी भारत ने हासिल करने के लिए मुआहदे तय कर रखे। जदीद रडार की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इस बात की वाज़ेह तौर पर अक्कासी करती है कि एयरफोर्स इंडियन राफेल को काउंटर करने का साजो सामान हासिल कर चुकी है। इसके साथ साथ चीन से ऐसे मिसाइल और दूसरे हथियार हासिल कर लिए हैं जो भारत को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले 6 माह से इंडिया की हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। GF-70 थंडर को सकुदा अब्दाबाद एयरबेस पर तैनात किया गया है। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी की, तो नेवी में तुर्की की जनाब से अपग्रेड किए जाने वाला सबमरीन को जल्द से जल्द ऑपरेशन किए जाने की तैयारी की जा रही है। बहरी और एयरफोर्स की निस्बत पाकिस्तान नेवी पर बोझ कम है, लेकिन दूसरी फोर्सेस की तरह समुद्री मुहाज पर भी भारत को नाको चने चिबाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 2019 में पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स की पेशावराना सलाहियतों को जांचा गया और नए हथियारों को भी तेजी के साथ पाकिस्तान नेवी में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी ने अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन की सबमरीन को पाकिस्तान हुदूद में दाखिल होते ही रंगे हाथों पकड़कर दुश्मन को यह पैगाम वाजे दिया कि अगर पाकिस्तान के हुदूद में समंदर से आने की कोशिश की तो हमारा निशाना बनोगे। आखिर में एक महाज जिसका जिक्र करना इंतहाई जरूरी है वो है प्रॉक्सी वार यानी मीडिया वार। ISPR जनरल आसिफ गफूर के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं और दुश्मन भी इसका जिक्र करने पर मजबूर है। ये वाहिद महाज है जिसमें दुश्मन खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमें शिकस्त हो चुकी है। ISPR ना सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर इमेज को पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, बल्कि साथ साथ भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर रहा है। गर्ज ये कि पाकिस्तान फौज हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत की जनाब से किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार है, ताकि भारत को 27 फरवरी की तरह एक मरतबा फिर से जबरदस्त पैकेज दिया जा सके। आखिर में इतना कहूँगा कि दोनों ममालिक की अफवाज और अवाम को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि इंसानियत को फ़रोग मिल सके, क्योंकि भी किसी भी किस्म की जंग में इंसानियत का ही खात्मा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।